नमस्कार। आज 28 जुलाई 2025 है और हमारे पास आज की खबरों से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज और लेख हैं। हमारा काम है इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालना और समझना कि इनका असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देश की ही बात करते हैं। एक जो बड़ी चीज आज चर्चा में है वो है नई शिक्षा नीति। हाँ बिल्कुल। आज कैबिनेट की बैठक है इस पर। खासकर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ नए ढांचे की बात हो रही है। और डिजिटल शिक्षा पर भी जोर है, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में दिख रहा है। शायद साल में 2 बार परीक्षा कराने जैसे बड़े बदलाव आ सकते हैं। हाँ, संभावना तो है। और देखिए, इसका असर सिर्फ आज के छात्रों पर नहीं है। ये तो भविष्य की पूरी वर्क फोर्स को प्रभावित करेगा। डिजिटल शिक्षा की बात तो सही है, वक्त की जरूरत है, लेकिन इन दस्तावेजों में एक चिंता भी है कि क्या हम तैयार हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। हाँ बिल्कुल। क्या छोटे शहरों गांवों तक ये सब पहुंच पाएगा? ये देखना होगा। ये एक बड़ा सवाल है जो ये रिपोर्ट्स उठा रही हैं। सही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मामला संसद का भी है। मॉनसून सत्र चल रहा है। हाँ। तो आज के जो स्रोत हैं उनमें महिला आरक्षण बिल पर जो बहस हुई उसका जिक्र है और विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे उठाए हैं। या हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो इन स्रोतों में दिया गया है, कोई अपना पक्ष नहीं रख रहे। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये तो देश की बात हुई। अब जरा बाहर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चीजें हैं। जैसे भारत और नेपाल के बीच एक नई पन बिजली परियोजना पर सहमति बनी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। इसका फायदा शायद बिहार और यूपी को मिलेगा, है ना, बिजली सप्लाई में। हाँ बिल्कुल, ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अच्छा है और पड़ोसी देश से संबंध भी बेहतर होते हैं इससे। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से थोड़ी चिंताजनक खबर है। वो तूफान वाली हेलेना। हाँ वही। फ्लोरिडा और जॉर्जिया में काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 12 मौतें हुई हैं और 50,000 से ज्यादा घर बिना बिजली के हैं। ये याद दिलाता है कि ये प्राकृतिक आपदाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। खैर, इन सब के बीच खेल की दुनिया से अच्छी खबर आई है पेरिस ओलंपिक से। हाँ। नीरज चोपड़ा बिल्कुल भाला फेंक में सिल्वर मेडल। 88.52 मीटर का थ्रो, कमाल है। और महिला हॉकी टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हाँ, वो भी शानदार प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी जगह बना रहा है। हाँ, खेल हमेशा हौसला बढ़ाते हैं। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी लग रही है। कैसे? एक तरफ तो कच्चा तेल महंगा होने से रुपया थोड़ा गिरा है, डॉलर के मुकाबले 83.45 पर पहुंच गया है। हाँ, ये तो वैश्विक बाजार का असर है, ये होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो स्टार्टअप इंडिया रिपोर्ट 2025 का भी जिक्र है इन दस्तावेजों में। हाँ, वो रिपोर्ट। उसमें क्या खास है? बताया गया है कि देश में 1.25 लाख से ज्यादा एक्टिव स्टार्टअप्स हैं अब। 1.25 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। शहर वही होंगे, बैंगलोर, दिल्ली? हाँ, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद ये टॉप पर हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है रिपोर्ट में। क्या? कि संख्या तो बढ़ रही है, पर कई स्टार्टअप्स को शुरुआती फंडिंग मिलने में अभी दिक्कत आ रही है। ये तो हमेशा से एक चैलेंज रहा है। तो ग्रोथ है, पर कुछ रुकावटें भी साथ में हैं। बिल्कुल, ये संतुलन समझना जरूरी है। अच्छा, और आखिर में टेक्नोलॉजी। हाँ, ISRO ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, विक्रमसैट-2। ओह, विक्रमसैट-2, ये तो काफी अहम है। ये किस लिए है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खेती की निगरानी और जैसे बाढ़ या सूखा पड़ता है तो उसके मैनेजमेंट में मदद करेगा। अच्छा, जैसे मिट्टी की नमी या फसल की सेहत का डेटा देगा। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही। और दूसरी तरफ एक छोटी सी पर रोजमर्रा की टेक न्यूज है, व्हाट्सएप से जुड़ी। अच्छा, क्या नया आया? अब भेजे गए मैसेज को 10 मिनट तक एडिट कर सकेंगे। ओह, ये तो बहुत लोग चाह रहे थे। चलो, देर से ही सही, पर इसका भी कुछ लोग गलत इस्तेमाल ना करें। हाँ, वो तो हर तकनीक के साथ होता है। एक सवाल उठता है कि क्या इससे गलत जानकारी फैलाने वाले अपनी गलती सुधारेंगे या फिर बात से पलट जाएंगे। हाँ, दोनों पहलू हैं। तो आज के इन स्रोतों से हमने कई चीजें देखी। शिक्षा में बदलाव की आहट, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, आपदाएं, खेल में जीत, अर्थव्यवस्था की मिलीजुली तस्वीर और तकनीकी नई उड़ान। हाँ, और ये सब देखकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चाहे वो विक्रमसैट-2 जैसा बड़ा प्रोजेक्ट हो या व्हाट्सएप एडिट जैसा छोटा सा फीचर, क्या समाज के बाकी हिस्से जैसे हमारी अर्थव्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था उसी रफ्तार से चल पा रहे हैं? अच्छा सवाल है। या फिर ये जो टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार है और बाकी क्षेत्रों की थोड़ी धीमी चाल, इनके बीच का जो फासला बढ़ रहा है, कहीं वही एक नई चुनौती तो नहीं बन रहा? इस पर सोचने की जरूरत है शायद। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आज के विश्लेषण में इतना ही।